2025 के नुकसान को एक पल्ले में रखो, काले कानून का पल्ला भारी होगा। मेरे पास कागजात है, मेरे बादाना के कागजात है। मुमकिन है सरहद के इलाके में 1-2% मुसलमानों को परेशान किया जाए। आसाम में एनआरसी का काम शुरू भी हुआ तो मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमानों का नाम आया। मुसलमान का 1.5 लाख, दूसरों का 15 लाख नाम आया। मोदी का खेल नहीं चला, तलाक का मसला आया है। सरकार समेट के रखे अपना कानून। हमारे यहाँ तलाक का मसला होगा, हम काजी साहब के आएंगे, मुफ्ती साहब के यहाँ आएंगे, मस्जिद में बैठकर अपने तलाक और फंसे निकाह और खला का मामला तय कर लेंगे। सरकार के खिलाफ कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो कानून बना है मेरे अजीजों, ये कानून कैसा बनाया गया? एनआरसी का जमाना था, आप हम धरना कर रहे थे। ये अररिया से पश्चिम में गाँव में पंचायती भी दलित भाइयों की लड़ गया दोनों भाई। कहा कि जब ठंडा हुआ मामला तो पंचायती बैठी समाज था, बोला कहने लगे तू सब है। तो उसमें मैं मुख्तलिफ जो तख्तियों पे देखता हूँ, कहीं कहीं बिल भी लिखे हुए हैं। जब तक पार्लियामेंट में कोई तजवीज पेश की जाती है तो उसका नाम बिल होता है, लेकिन जब उस पर बहस मुबासे के जरिए से उसको मंजूर कर लिया जाए और उस पर सदर जमहूरिया का दस्तखत हो जाए तो बिल नहीं है, फिर वो कानून है। 2 या 3 तारीख अप्रैल से पहले ये वक्त तरमीमी बिल था, लेकिन अब वक्त तरमीमी कानून 2025 हो गया है। और हम जो लड़ने के लिए उठे हैं, ये मामूली काम के लिए नहीं उठे हैं। किसी पार्लियामेंट के तयशुदा कानून को बदलना किसी बच्चे का खेल नहीं है। आपने देखा होगा कि किसानों के खिलाफ जो कानून बना था, दिल्ली में लगभग 13 महीने तक लोगों ने धरना दिया था। कितने महीने? 9 महीने में बच्चे की वलादत हो जाती है। अब 13 महीने कितनी लाशें निकली थी? तकरीबन 700 से ज्यादा लाशें निकली थी। और वो कानून था क्या? वो कानून किसी की पगड़ी, किसी की टोपी, किसी की टिकी को उठाने का नहीं था। वो किसानों पर हुकूमत के जालिमाना फैसले का था। मैं मुबारकबाद देता हूँ दिल्ली की सरहदों पर जो दिल्ली के, एनसीआर के, मेवात के जो किसान थे, जिन लोगों ने आंदोलन किया है, लाशें निकली है लेकिन घर वापस जाने का नाम नहीं लिया। लोग कहते थे कि पहाड़ टले लेकिन मोदी नहीं टले, लेकिन मोदी को उल्टी चाटनी पड़ी थी और कानून बदलना पड़ा था। और कितने लोग किसान थे? ये 2-4 करोड़ लोगों के दरमियान में थी। लेकिन ऐ गैरतमंद मुसलमानों, देश में इस वक्त 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान, और इस वक्त ये काला कानून है, इसकी संगीनी का शायद आपको एहसास नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई होता है। और मुसलमान की हालत ऐसी होती है जैसे एक जिस्म में मुख्तलिफ अज़ू हैं। अगर आपके पेशानी से आपके पांव के अंगूठे की दूरी 5 फीट 6 फीट है, तो अगर अंगूठे में कांटा चुभे तो आंख से कतरा टपकता है, और जिसका कतरा न टपके तो समझ लो वो जिंदा नहीं है या लकवा हो गया है। ये मत समझो कि हाफिज जुनैद को जो कत्ल किया गया, पहलू खान को जो गाय के नाम पर मारा गया, सिर्फ वो पहलू खान नहीं है, वो पहलू खान तो शुरुआत है, इंतहा आप पर होने वाली। आपको समझना पड़ेगा किशनगंज के बहुत ही पुरसकून मुसलमानों और हिंदुओं, मुझे इस बात पर फख्र है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर पुरअमन इलाका कोई है तो वो हमारा सीमांचल का इलाका है। हिंदू और मुसलमान हम गरीब हो सकते हैं, हम भूखे हो सकते हैं, हमारे छप्पर सड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान जितना पूरे हिंदुस्तान में इसकी नजीर है। लेकिन बीजेपी को यह बात नापसंद है कि मुसलमान चैन से है। आपको पता नहीं अजीजों, अगर पता हो किसी का बेटा दिल्ली में अगर हॉस्पिटल में हो तो माँ को खाना खिलाया नहीं जाता है, लेकिन सौतेली माँ सुकून से सोती है। मुसलमानों, अगर अपनी सबियत से तुम्हें मोहब्बत है, यकीन है कि तुम्हारी आंखों में गम ही नहीं बल्कि गुस्से की चिंगारी भी होनी चाहिए। इसलिए कि ये कानून आपको पता नहीं है, अल्लाह ने बड़ी आफियत दे रखी है आपको, लेकिन इस आफियत में आपने और हमने अपने शऊर को नहीं जगाया है, बल्कि सबसे ज्यादा बेशऊर मुसलमान अगर कहीं रहता है तो वो आपको नहीं कहूं, मैं अपने आप को कह सकता हूं कि सीमांचल से ज्यादा बेखबर मुसलमान कहीं नहीं रहता। क्या वजह है इसकी? आपके यहाँ अखबारात नहीं है,
आप मुल्क के हालात से वाकिफ नहीं है। आजादी के तकरीबन 78 साल हुआ चाहते हैं। इन 77 सालों में लगभग 40,000 से ज्यादा फिरकावान और फसादात हुए। इन फसादात में 90% नुकसान मुसलमानों का हुआ। बर्तन की सनत थी मुरादाबाद में लूटी गई। रेशमी कपड़े की सनत थी भागलपुर को जलाया गया। एक एक कुएं में 50 लोगों को, नौजवानों को दफनाया गया। भेवंडी में मुसलमानों को कपड़े की सनत थी, उसको तबाह व बर्बाद किया गया। सरकारी नौकरी मुसलमानों को नहीं मिल पाई। जब मल्टीनेशनल कंपनी आई तो मेहनत करके नौजवानों ने वो नौकरी ली, तो इन बेईमानों को भी पसंद नहीं आया। गलत इंजाम लगाकर हमारे इंजीनियर बच्चों को आतंकवाद से जोड़ा गया। नतीजा हुआ कि बाहर की कंपनियों ने भी मुसलमानों को नौकरी देना बंद कर दिया। पता है इस वक्त 13 करोड़ का बिहार हो गया है। इस 13 करोड़ में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। मुसलमानों की नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,68,000। सिर्फ 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से आपको महरूम रखा गया। सुजानपुरियों, अपने जल से और अपने बारात में फख्र करते हो। तुम्हारी आबादी 24.5 लाख है। नौकरी में हिस्सेदारी तुम्हारी 39,000 होती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हें 15,000 नौकरी दी गई। मेरे भाइयों, हमारे शेष आबादी की आबादी 12 लाख है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी तकरीबन 18-19,000 होती है, उनको सिर्फ 5,500 नौकरी दी गई है। मुसलमानों किसने है क्या? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। और मोदी जब से बैठा है वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद 288 में बीजेपी पहुंची। बीजेपी ने समझ लिया कि हम कोई अच्छा काम करके तख्त हासिल नहीं कर सकते। 2002 में एक मंसूबाबंद तरीके से गोधरा में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई। मां के सामने में बेटी की आबरू को तादार किया गया। बाप के सामने में बेटे के सीने पे गोली चलाई गई। दूध पीते बच्चों को आग के अंगारों के हवाले किया गया। बिल्किस की आबरू, ये बहन बिल्किस जो आज जिंदा है, खून के आंसू रोती है। कुत्तों ने भी कुतिया से वो शरारत ही की है जो वहां के कुत्तों ने मेरी बहन बिल्किस के साथ किया है। एक नहीं 10-10 लोगों ने उसके साथ जनाबी जब्र किया है। मुसलमानों, आज जो पहलू खान को मारा जाता है, कहीं टोपी उछाली जाती है, नमाज के हालात में तुम्हें लात मारे जाते हैं, तुम्हें दरअसल खौफ की नफ्स मुखला किया जाता है ताकि तुम डर के मारे कुछ भी नहीं बोल सकते हो। जब कोई अंधेरे में लड़की बह जाती है, उसकी इज्जत का सौदा हो जाता, बोल नहीं पाता। यकीन जानो, जिस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बाप दादा ने लड़ी थी, उस आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना, 15 अगस्त और 26 जनवरी को मिठाई तकसीम करना नहीं है, बल्कि रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फेयर। हकीकी आजादी तो ये है कि इंसान खौफ से नजात हासिल कर ले। आज मुसलमान जितना खौफजदा है, आरएसएस और बीजेपी खौफजदा करना चाहती है। मैं आपको एक बात खबर करने के लिए आया हूँ। 243 मंजिला मकान पर जो रहेगा और जो फुटपाथ पर रहेगा और 1 मंजिला मकान पर रहेगा, तार के घाट पर जरा दूर से देखेगा कि अमरूद के घाट पर जला हुआ। यकीन जानो, असेंबली में हूँ तो इससे बहुत सारी चीजों से बाखबर हूँ। इसलिए आपको खबर देना जरूरी समझता हूँ, वाजिब समझता हूँ, मेरा फरीजा है कि इन 77-78 सालों में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, गुजरात को जलाया गया, मुरादाबाद में हमारे लोगों को मारा गया, मेरठ में गंगा नदी के किनारे 1687 में हमारे नौजवानों के सीने पर गोली चलाई गई, मुरादाबाद के ईदगाह में गोली चलाई गई, बहनों की इज्जत टूटी गई। इन सारे मजालिम को एक पल्ले में रख दो और वक्त तरमीमी कानून चीज के नुकसान को एक पल्ले में रखो तो 2025 का वक्त के कानून का काले कानून का पल्ला भारी होगा। देखो अभी कानून क्या होगा, एनआरसी का मामला हुआ। एनआरसी में मेरे पास कागजात है, मेरे बाप-दादा के कागजात है। मुमकिन है सड़क के इलाके में 1-2% मुसलमानों को परेशान किया जाए। आसाम में एनआरसी का काम शुरू भी हुआ तो मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमानों का नाम आया। मुसलमान का 1.5 लाख, दूसरों का 15 लाख नाम आया। मोदी का खेल नहीं चला, तलाक का मसला आया है, सरकार समेट के रखे अपना कानून। हमारे यहाँ तलाक का मसला होगा, हम काजी साहब के आएंगे, मुफ्ती साहब के यहाँ आएंगे, मस्जिद में बैठकर अपने तलाक और फसले निकाह और खला का मामला तय कर लेंगे। सरकार के खिलाफ कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो कानून बना है मेरे अजीजों, ये कानून कैसा बनाया गया? एनआरसी का जमाना था, आप हम धरना कर रहे थे,
ये अररिया से पश्चिम में गाँव में पंचायती भी दलित भाइयों की लड़ गया दोनों भाई। कहा कि जब ठंडा हुआ मामला तो पंचायती बैठी समाज था, बोला कहने लगे तू सब है, तो उसमें एक बोला भाई ने, मालिक बड़ी शर्म की बात है, क्या बोले, क्या बोलो ना क्या बात है, ताकि हम लोग पी के आ गए थे और हमको आगे शहर से लोग सिखाया था कि एनआरसी का जो कानून होगा ना, सब मियाँ को बांग्लादेश और पाकिस्तान भगा दिया जाएगा, यह घर जमीन तुमको मिल जाएगा। इसलिए हम लोग तो आप लोग का विरोध भी कर रहे थे। मेरा भाई बोला कि एक मकान हम लेंगे और हम बोले कि नहीं हम लेंगे। उसी बात पर मेरा भाई मुझसे लड़ा। मेरा भाई एक पढ़ा लिखा आदमी, अभी लगभग 6 महीना हुआ, कि कितना गुमराह किया गया लोगों को। पट्टे में रहते हैं और लाइए जो शहर में खेती आदिवासी को बेकारता ही है। एक बेचारा सीधा साधा गैर मुसलमान बेचारा वो आके जब पटना से आया खेल देखने के लिए, किसान बनने के लिए, तो कहा मालिक एक बात कहने के लिए आए हैं, डर भी लगता है कहीं कि नहीं कहें, ताकि बोलो ना एनआरसी के जमाने में। बोला मालिक हम लोग सुने हैं कि आप लोग पाकिस्तान चले जाइएगा, ये 5-7 बिना खैर तो हम जोते हैं, तो किसी को मत दीजिएगा, हम लोग मामला यही कहा गया है। अभी ये क्या है कानून, फिर आपको समझो क्या है वक्त इंसान की ऐसी गैर मुतनाज़ा इमलाक और जायदाद जो अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया जाए, जिस पर उसका कोई दावा बाकी नहीं है। गरीबों, मुसाफिरों, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों, लाचारों, मुसाफिरों, दीन के आसाद इबादत खानों के लिए वक्फ कर दिया जाए, इसको वक्फ फी सबीलिल्लाह है। और ये वक्त इबादत है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो पहले अपना घर नहीं बनाया, बल्कि आपकी ऊँटनी पुष्पा जहाँ बैठी वो जमीन जो यतीम बच्चों की थी, सहरा और उन्हें याद नहीं सही, और आपने उन दोनों यतीम बच्चों की जमीन खरीदी। बाद में आता है कि हजरत सैयदा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी कीमत अदा की। हिजरत के दुनिया में या पहले कहिए ये जदीद जो इस्लामी तकाज़े थे, नबी की शरीयत आई, उसमें पहले वक्त की या उससे पहले भी मुमकिन है मस्जिद कुबा बन गई थी, शायद उसकी भी कोई हैसियत होगी, लेकिन सनद ये मिलती है कि मस्जिद नबी की जमीन वक्त की है। मेरे भाई वक्त इबादत है, वक्त हमारा सही मसला है। और आप ये जान लीजिए, एक चीज है वक्त दस्तावेजी, एक है वक्त इस्तेमाली, जिसको कहते हैं वक्त बाय यूजर। ये जो वक्त की कौन सी चीज है, ऐसे तमाम मकामात जिसकी हैसियत शिआरे इस्लाम की हैसियत हो, जिनका ताल्लुक मुसलमान की शरीयत से हो, कब्रिस्तान लिख के दिया तब भी नहीं लिख के दिया, अभी वक्त है। मजार, मकबरे, इमाम बाड़े, खानकाहें, दीनी मदारिस और मसाजिद की जमीन कोई लिख के दे या न लिख के दे, ये वक्त की जमीन है। अब इस वक्त की जमीन पर आपको और हमको उसकी हिफाजत करना हमारी शरीय जिम्मेदारी है। बाबर भैया 1-4 हो गया। ये जमीनें वक्फ की हैं और इंसान को जब तक अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं हो वो मोमिन नहीं बन सकता। मेरे घर में गोबर नहीं इंसान का पासाना फेंके माफ कर सकते हैं, मेरी मस्जिद में कोई गोबर फेंकेगा तो अपने घरों का आकर अल्लाह के घर की हिफाजत करेंगे, हमारा ईमान है। इसलिए सुन लो कि किसी के जमीन पर आज कब्जा होने की बात होगी, बाप बेटा सब मिलकर आ जाते, लेकिन खुदा की जमीन पर कब्जा हो रहा है मुसलमानों, अगर गैरत पैदा नहीं हुई है तो तुम्हारी शरीयत भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकती है। आज हम यकीनन है कि आपके जाले आंखों को देखकर खुशी मिल रही है, लेकिन देखो बुज़दिली दिखाकर चुप रहने से बेहतर है बुज़दिली दिखाए बिना चुप रहोगे, दुश्मन पर हैबत बाकी है। आपने यहाँ पर हमारे उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहनाफ या उलमाए देवबंद और बरेली दोनों के आलिम बैठे हैं, तमाम तरह पार्टियों के लोग बैठे हैं। किशनगंज में अभी हम लोगों ने कोशिश की है कि तमाम तरह सियासी पार्टियों के झंडे समेट लो, तमाम तरह मसालिक के झंडे समेट लो और सब लोग मिलो। ये सब पर एक मुसीबत आई है, ये मुसीबत नंगी तलवार से मुसलमानों पर नहीं है, बल्कि